नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, डीपीआई ने एक लेटेस्ट पत्र जारी किया है जिसके तहत अब शिक्षकों का अवकाश, अर्जित अवकाश या हाफ पे लीव, मेडिकल लीव या तमाम जितने भी लीव हैं स्वीकृत होंगे और साथ में ऑनलाइन फीड भी होंगे और साथ में अर्जित अवकाश अब देखते हैं इसमें कब से मान हो रहे हैं, यानी काफ़ी लाभ होने वाला है शिक्षकों के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूजर यूजर मैनुअल भी हम यहाँ पर देखेंगे। साथियों, जैसे कि पत्र जारी किया है लोक शिक्षण संचालनालय ने, यह 26 दिसंबर 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड और संकुल प्राचार्य के लिए है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लोक शिक्षकों के अवकाश का लेखा संधारण करने से संबंधित है। साथियों, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि नवीन जो अवकाश हैं 2025 किए गए हैं, ये 1/1/2026 से लागू होंगे। उक्त नियमों के अनुसार शासकीय लोक सेवकों की अवकाश एवं आवेदन की स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्कूल शिक्षकों आगे यह निर्णय लिया गया है कि सभी शिक्षकों के लिए अवकाश आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल 3.0 में हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से की जाएगी। उक्त नवीन व्यवस्था के तहत उक्त नवीन नियम व्यवस्था के आधार पर समस्त शिक्षकों के अवकाश का लेखा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ऑनलाइन किया जाएगा। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया कि आप जो हमारे शिक्षक ऐप पर अब जितने भी अवकाश लेंगे वही आपके वहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्शाए जाएंगे और अन्यथा की दृष्टि में आपके एब्सेंट या प्रेजेंट ही रहेगी। इस हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों के आदतन अवकाश लेखा की प्रविष्टि 25 दिसंबर 2025 की स्थिति में संकुल प्राचार्य द्वारा 3 जनवरी 2026 तक पूर्ण की जानी है। लोक सेवकों के सेवा अभिलेखों में उपलब्ध अवकाश संधारण की प्रविष्टि परिशिष्ट एक में संलग्न है। तो ये परिशिष्ट एक में दिया गया है किस प्रकार से करना है संधारण, तथा आपके अधीनस्थ समस्त संकुल में कार्यरत लोक सेवकों की ई सेवा पुस्तिका में अवकाश लेखा संबंधी जानकारी सत्यापन एवं एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर संकुल प्राचार्य स्तर से त्रुटि रहित जानकारी 3/1/2026 तक कराया जाना सुनिश्चित करना है। तो साथियों, 3 तारीख तक यह कार्रवाइयाँ पूर्ण कराना है। उक्त दिनांकों को गंभीरता से पालन करते हुए सुनिश्चित किया तथा समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने पर अनुशासनहीनता मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीपीआई संचालक के द्वारा यह पत्र जारी किया गया। अब हम यहाँ पर तो साथियों, इसका यूजर मैनुअल जारी किया है, लीव मैनेजमेंट सिस्टम संकुल लेवल से रिलेटेड। इस प्रकार से यह संधारित रहेगा। जिस प्रकार से लॉगिन करना है संकुल प्राचार्य की आईडी से और इसे पासवर्ड के माध्यम से ओपन किया जाएगा और यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से नियम दिए गए हैं और ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब यहाँ पर अर्निंग लीव से रिलेटेड रहेगा, अर्जित अवकाश से, हाफ पे लीव से और चाइल्ड केयर लीव, जो कि 3 प्रकार के लेखा जोखा यहाँ पर संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा समय समय पर। तो साथियों, आप जो ऑनलाइन ही इसका लेखा जोखा रहेगा और उसी के माध्यम से ही संकुल प्राचार्य ये देंगे और हमारे शिक्षा ऐप पर यदि आपने लिया है तो यह यहाँ पर दर्शाना होगा। और साथियों, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन कॉलम की पूर्ति की जाना है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अर्जित अवकाश है वो है कब से मान होंगे। ये पूरा यूजर मैनुअल दिया गया है किस प्रकार से फीड होना है। जैसे कि साथियों, अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट का विवरण इस प्रकार से रहेगा। ग्रीष्म अवकाश में किए गए कार्य का प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेज यहाँ पर अगर किए, क्योंकि इसके एवज में अर्जित अवकाश मिलना है। वहीं ग्रीष्म अवकाश में ड्यूटी लगाने संबंधी सक्षम आदेश भी यहाँ पर किसने ड्यूटी लगाई है वह सक्षम अधिकारी का आदेश भी डिस्पैच करना है। साथ में 2008 के पश्चात ग्रीष्मकाल में किए गए कार्य के विरुद्ध संचालित अर्जित अवकाश के संचयन हेतु कलेक्टर अथवा आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जारी किया सक्षम आदेश यहाँ पर। तो जो गर्मियों में जो कार्य दिए गए हैं उसका वह आदेश भी यहाँ पर लगाना होगा। तो 2008 के बाद तो फिर अर्जित अवकाश मान्य किए जाएंगे। वहीं देखा जाए तो शिक्षक द्वारा अर्जित हाफ पे लीव की एंट्री का स्क्रीनिंग इस प्रकार से की जाएगी जो इसमें दिया गया है। और साथ में शिक्षक की प्रथम नियुक्ति दिनांक दर्ज की स्थिति में हाफ पे लीव प्रथम नियुक्ति दिनांक से मिलेगी हाफ पे लीव, और साथ में सीसीएलडी चाइल्ड केयर लीव की एंट्री इस प्रकार से की जाएगी। अब साथियों, जैसे कि ईएल और एचपीएल अवकाश की पात्रता कब से है, किस किस को है। तो साथियों, जैसे कि व्याख्याता शिक्षक यूडीटी, सहायक शिक्षक एलडीटी शंबर के नियुक्ति दिनांक से पात्रता है ईएल और एचपीएल की हाफ पे लीव की। वही नवीन शैक्षणिक शंबर के जो जितने भी शिक्षक हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक को 1/7/2018 से पात्रता है। तो साथियों, एचपीएल जो कि हाफ पे लीव रहती है
उसकी पात्रता 2018 से की गई, तो यहाँ पे भारी नुकसान हो रहा है। वहीं देखा जाए तो ईएल 2008 से 18 से मान्य की गई, तो यहाँ पर शिक्षकों को लाभ हो रहा है। शिक्षाकर्मी समुदाय शिक्षक अध्यापक संवर्ग को पात्रता नहीं है, यानी हाफ पे लीव की नहीं है, ईएल की नहीं, अभी भी नहीं है। और 2018 से पहले इसी कैडर में आते थे शिक्षाकर्मी समुदाय शिक्षक अध्यापक संवर्ग, तो इनके लिए ईएल की कोई पात्रता नहीं थी और एचपीएल की भी कोई पात्रता नहीं है, ना ही इनकी एंट्री की जाएगी। तो साथियों, कुछ लाभ हो रहा है, कुछ हानियां भी हो रही है शिक्षकों के लिए। तो साथियों, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी अगली वीडियो में लेकर के आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।